गणपति महाराज की भोले साचे दरबार की जयकारा गुफा के बासी जी का बोलिए जय श्री बाबा जी की। तो आज बाबा जी की अमर कथा का तीसरा दिन है। आइए बड़े प्रेम से कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए जय श्री बाबा जी। गोरखनाथ जी का शाहतलाई में आना। कुछ समय के पश्चात गुरु गोरखनाथ जी अपने 360 शिष्यों के सहित भ्रमण करते करते शाहतलाई में पहुँचे। लोगों द्वारा बालक योगी की बड़ी प्रशंसा सुनी और उसे देखने के लिए उसी वट वृक्ष के पास आए जो अभी भी शाहतलाई में स्थित है। बैनियन बोर्ड का वृक्ष है, हरा भरा है। आज भी बाबा जी के दरबार की शोभा को बढ़ाता है वट का वृक्ष। इस 12 वर्षीय बालक को देखकर हैरान रह गए। उसके तेज और नूर को देखा तथा सुनहरी जटाओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ध्यान मगन गर्मी से बादलों द्वारा बचाव करते देखा। गोरखनाथ ने बालक के बारे में बहुत लोगों से जो सुना था अब प्रत्यक्ष देखकर अपना आसन भी कुछ ही दूरी पर लगा लिया। गोरखनाथ जी ने अपने एक शिष्य को बाबा जी को बुलाने के लिए भेजा। बाबा जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल आने के लिए कह दिया। दूसरे दिन सुबह अपना नित्य नियम करने के पश्चात गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करने के लिए उनके पास पहुँचे। जाकर उन्हें नमस्कार किया और अपने बुलाने का कारण भी पूछा। बाबा जी और गुरु गोरखनाथ जी के सवाल जवाब। गोरखनाथ जी ने कहा, बेटा तुम यहाँ कब से हो? बालकनाथ जी बोले, जी 12 वर्ष से। गोरखनाथ जी ने बोला, तुम्हारा गुरु कौन है? बालकनाथ जी बोले, सकल सृष्टि के रचयिता ही मेरे गुरु जी हैं। इस संक्षिप्त बातचीत से ही गोरखनाथ जी प्रसन्न हो गए और मन में बालकनाथ जी को अपने शिष्य बनाने की सोच ली। गोरखनाथ जी अभी सोच ही रहे थे, बालक जी ने जाने की आज्ञा मांगी क्योंकि गौएं चराने का समय हो गया था। नमस्कार करके बालकनाथ जी चले गए। कुछ देर बाद गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों सहित उस वट वृक्ष के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं? गौएं बालकनाथ जी के चारों ओर खड़ी हैं, उनके अराउंड में खड़ी हैं, घूम रही हैं और चर रही हैं और उनकी आज्ञा लेकर चरने के लिए चली गई हैं। गोरखनाथ जी बालक के पास गए। बालक ने उन्हें आसन दिया। बैठने के बाद गोरखनाथ जी ने कहा, तुम भी मेरे शिष्य बन जाओ तो मैं तुम्हें शिष्य मंडली का मुखिया बना दूंगा। बालकनाथ जी ने उन्हें बताना उचित नहीं समझा कि मैं गुरु को धारण कर चुका हूँ। गोरखनाथ जी कहने लगे, मेरी आयु कम है, मैं मुखिया कैसे बन सकता हूँ? गोरखनाथ जी को क्या मालूम
कि यह छोटा सा बालक शिव पार्वती के प्रत्यक्ष दर्शन भी कर चुका है, उनसे वरदान भी प्राप्त कर चुका है। क्योंकि बाबा जी ने तो पहले ही गुरु जी को धारण कर लिया था, लेकिन गोरखनाथ जी के मन में इच्छा थी कि अगर बाबा जी मेरे शिष्य बन जाएं तो इनके जरिए मेरा नाम और प्रसिद्ध होगा। एक मन में लालच आ जाता है ना। गुरु गोरखनाथ जी द्वारा परीक्षा लेना। बातचीत के दौरान गोरखनाथ जी ने सोचा कि इस बालक की शक्ति के बारे में सुना तो बहुत है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। कहने लगे, बेटा हमें भूख बहुत लगी है, भोजन का जल्दी प्रबंध करो। बालकनाथ जी ने कहा, महर्षि जी भोजन या अनाज तो मैं खाता ही नहीं हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो दूध के द्वारा आपकी सेवा कर दूंगा। बाबा जी ने गौओं को आवाज दी, सभी गौएं उनके पास आकर इकट्ठी हो गई। बाबा जी ने एक सफ़ेद रंग की सबसे छोटी गाय को, जो अभी बिना बच्चे के थी, स्थापना दी और अपनी चिप्पी करमंडल को स्तनों के नीचे रख दिया। गाय ने दूध देना शुरू कर दिया, चिप्पी भर गई। बाबा जी ने सभी को दूध पीने के लिए कहा। गोरखनाथ जी गुस्से से बोले, इस थोड़े से दूध से मेरे शिष्य का पेट भी नहीं भरेगा। बाबा जी ने कहा, स्वामी जी गौएं बहुत हैं, दूध भी बहुत है, आप पिए तो सही। गोरखनाथ जी ने अपने शिष्य को दूध पीने के लिए कहा। शिष्य ने भरपेट दूध पिया, परंतु चिप्पी अभी भी दूध से भरी हुई थी। इसी तरह सभी शिष्यों को एक ही चिप्पी से दूध पिलाते रहे, परंतु दूध खत्म ही होने को नहीं आ रहा था। इसी कारण उन्हें दूधाधारी भी कहा जाता है। जो बाबा सिद्ध श्री बालकनाथ जी हैं, बाबा जी को दूधाधारी जी के नाम से भी पुकारा जाता है। देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हुए और बालकनाथ जी को शिष्य बनने के लिए जोर देने लगे। जैसे होता है ना, हम किसी को ज़्यादा कंपेल करते हैं कि आप ऐसे बन जाओ, ये काम करो, तो गोरखनाथ जी भी कंपेल करने लगे बाबा जी को कि आपको मेरा शिष्य बनना ही होगा। क्योंकि उनको पता नहीं था कि बाबा जी पहले ही गुरु धारण कर चुके हैं भोलेनाथ जी को। शिष्य बनने की शर्त। गोरखनाथ जी के सभी शिष्य विचार करने लगे कि जरूर इस चिप्पी में कोई गुण है, क्यों ना इस चिप्पी को ही छीन लिया जाए। गोरखनाथ जी कहने लगे, चिप्पी में कोई गुण नहीं, गुण तो इस बालक में है। बालक को जबरदस्ती पकड़ कर अपने कानों में से मुद्रे निकाल के इनके कानों में मुद्रा डालकर अपना शिष्य बनाने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी। सभी शिष्यों ने उनको जबरदस्ती पकड़ लिया, परंतु बालकनाथ जी अपनी शक्ति से अदृश्य हो गए। कभी नजर आ रहे थे, कभी नहीं आ रहे थे। गोरखनाथ जी के पास आकर कहा, इस तरह मैं आपके वश में नहीं आ सकता, ना ही आपका शिष्य बन सकता हूँ। अगर आप मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं तो आप मुझे पहले अपना चमत्कार दिखाएं। अगर आप मुझसे बाजी लेंगे तो मैं आपका शिष्य बन जाऊँगा। क्योंकि आजकल जो मिरेकल होते हैं, चमत्कार होता है, उसको भी नमस्कार होता है, लेकिन हमें
प्यार होना चाहिए, हमें दर्शनों की प्यास होनी चाहिए। चमत्कार ही सब कुछ नहीं होता है। बाबा जी का चमत्कार दिखलाना। गोरखनाथ जी ने अपनी चोली से बबूती निकाल कर बालकनाथ जी के पाँवों पर फेंकी तो उसके पौवे सोने के बन गए। बालकनाथ जी ने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं। बाबा जी ने अपने दूने से बबूती निकाल कर गोरखनाथ जी के सभी शिष्यों की तरफ फेंकी तो उन सभी शिष्यों के पौवे सोने के ही बन गए। ऐसा देखकर गोरखनाथ जी को क्रोध आया। उन्होंने अपनी मृगशाला को आकाश में उड़ा दिया। गोरखनाथ जी ने बालक को मृगशाला वापिस उतारने को कहा। अगर तुम मृगशाला वापिस न ला सके तो तुम्हें मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। बालकनाथ जी ने गुरु दत्तात्रेय जी का ध्यान करके अपना चिमटा आकाश में छोड़ दिया। उस चिमटे ने मृगशाला के टुकड़े टुकड़े कर दिए और पृथ्वी पर गिरा दिया, परंतु चिमटा आकाश में ही रहा। बालकनाथ जी ने कहा, अब आप मेरा चिमटा वापिस लाएं। गोरखनाथ जी ने काफी यत्न किए, परंतु चिमटा वापिस नहीं ला सके। बेबस होकर गोरखनाथ जी ने बालक पूर्वक उस बालक को अपना शिष्य बनाना चाहा। अपने शिष्यों को आज्ञा दी, इसे पकड़ लो, छोड़ना नहीं। बाबा जी ने कहा, अगर आप मुझे अपना शिष्य बनाना ही चाहते हैं तो मुझे गाँव में माता रत्नों के घर छोड़कर आने दीजिए। गोरखनाथ जी मान गए। बाबा जी ने गाँवों को आवाज़ दी। गाँवें उनके पास आकर इकट्ठी हो गई। अब आगे आगे बाबा जी और पीछे पीछे गाँवें चलने लगी। माता रत्नों को बाबा जी का वचन देना। बाबा जी रत्नों के पास पहुँच कर कहने लगे, माता जी, यह स्थान छोड़ कर दूर जंगलों में हम जा रहे हैं। अब तुम अपनी गाँवों को संभालना। रत्न रोने लगी और उन्होंने कहा कि अभी मत जाओ, और बालक जी को मनाने लगी कि बालक जी ना जाएं। परंतु बाबा जी ना माने और कहा, माता जी जाऊंगा तो मैं जरूर, परंतु जब भी मुझे आप सच्चे दिल से याद करोगी तो मैं उसी समय तुम्हारे सामने आ जाया करूँगा। कभी कभी मैं स्वयं भी आ जाया करूँगा। इतना कहकर बाबा जी रत्नों को रोटी खाते छोड़कर गोरखनाथ जी के पास पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपना शिष्य बनने को कहा। गोरखनाथ जी का असफल होना। गोरखनाथ जी मन में प्रसन्न हुए और शिष्यों को कान फाड़कर मुंदरें डालने को कहा। जब गोरखनाथ जी के शिष्यों ने एक कान में छेद किया तो उस कान में से खून की जगह दूध की धारा बहने लगी। गोरखनाथ जी देखकर बहुत हैरान हुए। दूसरे कान से भी ऐसा ही हुआ। जब कानों में मुंदरें डालने लगे तो क्या देखा कि कानों के सुराख पहले की तरह बंद हो गए हैं, जैसा सुराख करने से पहले थे। वो सेम वैसे ही आकार के हो गए जैसे कान थे। गोरखनाथ जी को अपना शिष्य बनाने में असफल रहे कि मैंने बालक जी को अपना शिष्य बनाना है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। बाबा जी का पोणाहारी पवनहारी कहलाना। बाबा जी को पोणाहारी जी के नाम से भी पुकारा जाता है। पोण किसे बोलते हैं? हवा, जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ उसे रियलाइज किया जा सकता है। तो बाबा जी को पोणाहारी पवनहारी जी भी कहा जाता है।
जब गोरखनाथ जी को अपने हर प्रयत्न में असफल देखा तो बाबा जी ने गोरखनाथ जी से कहा, अगर तुम मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते हो तो जल्दी करें, नहीं तो मैं आपके हाथों से निकल जाऊंगा। एक बार फिर सभी शिष्यों ने बालक जी को चारों ओर से घेर लिया। जब पकड़ने लगे तो बालक नाथ जी किलकारी मारकर उठ गए और सीधे धौलगिरी पर्वत पर जा पहुँचे। तभी से इनका नाम बाबा पूर्णहारी जी पड़ा, क्योंकि बाबा जी जब भी सवारी करते हैं तो मोर के ऊपर करते हैं और जहाँ जहाँ भक्त पुकार करते हैं सच्चे दिल से, वहाँ पर बाबा जी हाजिर हो जाते हैं। बात होती है मानने की, जिसको हम बुलाएंगे वो ही आता है। अब इतने डिवोटीज बैठे हैं, भक्तजन बैठे हैं, अगर रोशनी जी की आवाज़ लेके पुकारेंगे तो रोशनी जी ही आएंगे ना प्रस्तुति, तो दूसरे नहीं आएगा। तो जिसको पुकारेंगे वो ही आता है, हमें ध्यान लगाना पड़ता है। तो ये नहीं कि रोशनी की जगह कोई और आ जाए, तो जिसको बुलाएंगे वो ही आएगा। बाबा जी का गुफा में प्रवेश, श्री बाबा बालकनाथ जी की गुफा में प्रविष्ट हुए देखते हैं कि उस गुफा में एक बड़ा भारी राक्षस पहले ही बैठा है। बाबा जी ने राक्षस से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करते हो? राक्षस जी ने उत्तर दिया, मैं राक्षस हूँ और इस गुफा में सदियों से रह रहा हूँ। जो बाबा जी की सुंदर केव है, गुफा है, 7 लाई से ऊपर है। पहले बाबा जी ने 7 लाई में भक्ति की, उसके बाद अपनी एक बड़ी ब्यूटीफुल केव गुफा बनाई है, जहाँ सारा संसार जाके शीश झुकाता है। जो जो घर मांगता है उसकी सभी जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होते हैं, विश्वास वालों की, जिनकी आस्था होती है सच्ची। मेरा घर है, आप मेरे घर में क्यों दाखिल हुए? बाबा जी ने उत्तर दिया, हे राक्षस, यह तेरा घर नहीं है, यह तो महात्माओं का तपस्थान है। यहाँ तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब बाबा जी क्या करते? बेजानी जान थे, एक थप्पड़ राक्षस को मार डाला। थप्पड़ लगते ही वह गिर पड़ा और उसका सिर बाबा जी के चरणों से छू गया। चरण छूने से उसे पिछली याद आ गई। वह बहुत खुश होता है और बाबा जी के चरण पकड़ लेता है और कहता है, महाराज जी, वह दिन आ गया है जिसका कि मुझे इंतज़ार था। आज मेरे भाग्य जाग उठे हैं। इतना कहकर खुशी के आंसू बहाने लगा। राक्षस का पिछला हाल। वह राक्षस पिछले जन्म में एक मनुष्य था जो हिमालय में रहा करता था। एक समय की बात है कि वह जंगल में लकड़ियाँ लाने गया हुआ था। एक ऋषि जंगल में तपस्या में मगन था। इसने ऋषि को आवाज दी, ओ ब्राह्मण देवता, आंखें मूंद कर क्या करता है? ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। दुर्भाग्यवश यह मनुष्य अपनी दुष्टता से ना टला और लकड़ियाँ उस ऋषि पर फेंकने लगा। अतः तंग आकर ऋषि ने आंखें खोली और क्रोध में आकर इस मनुष्य को शाप दे दिया, उन्हें क्रश दे दिया।
कि ए दुष्ट, तूने मेरा तप भंग किया है, जा तू राक्षस हो जा और चिरकाल तक राक्षस योनि में ही पड़ा रहे। इतना सुनकर वह मनुष्य घबराया और ऋषि के चरणों में गिर कर बोला, महाराज जी, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे इस नरक में न डालिए। ऐसा कहते हुए अपने सिर को ऋषि के चरणों से नहीं हटाया। अतः ऋषि के मन में दया आ गई और बोला, हे मानव, जो शाप तुझे मिलना था मिल चुका है, परंतु मुझे इस रियायत से एक आप ही छुड़ा सकते हैं। राक्षस योनि में अवश्य जाएगा और एक गुफा में बंद रहेगा, किंतु कलयुग में तेरा उद्धार होगा। एक बालक देव महात्मा उस गुफा में दाखिल होंगे, उनके चरण छूने से तेरा उद्धार होगा। कलयुग में उस महात्मा पुरुष की बड़ी मान्यता होगी। दूर दूर से भक्तजन उनके दर्शन करने के लिए आएंगे। साथ ही तेरा नाम भी बड़ा प्रसिद्ध होगा। यह आदमी ऋषि को प्रणाम करके अपने घर को गया। चिरकाल पश्चात यह मनुष्य राक्षस योनि में चला गया, उधर उस गुफा में बंद रहने लगा। इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। बाबा बालकनाथ जी के आने पर उसका उद्धार हो गया। अगर बाबा जी बहाना नहीं बनता तो शायद राक्षस कभी भी उद्धार नहीं होता उसका। राक्षस से बाबा जी ने पूछा कि तू अब क्या चाहता है? तो राक्षस बोला, महाराज जी, मैं केवल आपका दास बनना चाहता हूँ और मैं कुछ भी आपसे नहीं मांगता हूँ। तब बाबा जी बोले कि तू भी भाइयों की भांति हो जाएगा और अब यहाँ बहुत लोग आएंगे। मेरे लिए प्रसाद, रोट और धूप की भेंट होगी, किंतु स्मरण रहे केवल भावना की भेंट होगी। जिस प्रकार मैं भावना का भूखा हूँ तो उसी प्रकार तू भावना का भूखा रहेगा। भक्षण करने की आज्ञा नहीं होगी। राक्षस हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए आंसू बहाने लगा। राक्षस का शारीरिक आकार परिवर्तित हो गया। बाबा बालकनाथ जी ने गुफा से निकलकर पहाड़ की चोटी पर आसन जमा लिया और एक ध्वजा गाड़ दी, जिसका पहरेदार राक्षस नियुक्त किया गया। और बाद में बाबा जी की बड़ी मान प्रतिष्ठा होती है। बहुत दूर दूर से लोग दर्शनों के लिए आते हैं। बाबा जी के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेंट करते हैं और राक्षस देव के नाम से बकरा भेंट करते हैं। जो बकरा चढ़ाया जाता है वहाँ वो राक्षस जी को चढ़ाया जाता है, वो बाबा जी को नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन वो भी काटा नहीं जाता है, सिर्फ उसकी सुगंध से ही राक्षस खुश हो जाता है। सिर्फ उनको उनकी थोड़ी सी फ्रेगनेंस, खुशबू ही चाहिए बस, फिर वो वहाँ पर रख देते हैं। बाबा जी के जाने के पश्चात माता रत्न और गौएं शाक लाई में उदास रहने लगी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। एक दिन रत्नों जी घर में बैठकर बाबा जी को याद करने लगी। उसी समय बाबा जी ने प्रकट होकर पूछा, माता जी, तुम क्यों रोती हो और मुझे किस कारण याद किया है? माता जी कहने लगी, बेटा, तुम मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। बाबा जी ने कहा, माता जी, इस संसार में कोई किसी का सगा नहीं होता और इंसान बेकार के ही मोह माया के जाल में फंसा हुआ है। अगर तुम अपना कल्याण चाहती हो तो जैसे मैं
भोलेनाथ का नाम जपता हूँ, वैसे ही आप भी ध्यान लगाया करो और प्रभु जी की भक्ति में मगन रहा करो। मैं तो एक साधु हूँ, सन्यासी हूँ। साधु किसी से मोह नहीं करते हैं। मैं फिर वचन देता हूँ, जब भी तुम मुझे याद करोगी इसी तरह तुम्हारे पास आ जाया करूँगा। बाबा जी ने अपनी दिव्य भक्ति से रत्नों को ज्ञान दिया और रत्नों जी प्रभु भक्ति में लीन हो गई। उसे साधारण बेटा ना समझकर ईश्वर का अवतार समझने लगी। पहले सोचते थे कि ऐसे कोई बालक जी आए हुए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये कोई अवतारी सिद्ध पुरुष है जो कि किसी बहाने से मेरे यहाँ गौना चराने के लिए आए हुए हैं। बाबा जी आ गए तो आइए दास को बाबा जी का दर्शन देना। तो बाबा जी जब गुफा में विराजमान हुए थे तो सबसे पहले श्री बनारसी जी को भी अपने दर्शन दिए थे, फिर सुंदर गुफा में आसन लगाया। बनारसी दास नामक चरवाहा धौलगिरी पर्वत के पास ही अपनी गौएं चराया करता था, जो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के चकमो गांव का रहने वाला था। एक दिन बाबा जी ने दया रूप होकर बनारसी दास को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उन्होंने उसे गूढ़ ज्ञान की साक्षियाँ सुनाई। एक दिन बाबा जी ने उससे दूध मांगा। बनारसी दास ने कहा, महाराज जी, मेरी सभी गौएं और औंसर हैं और दूध देने के योग्य नहीं हैं। बाबा जी ने गौओं को आवाज दी। जब गौएं बाबा जी के पास आई तो बनारसी दास को शेर रूप में दिखाई दी। बनारसी दास डर कर घबरा गए। सोचने लगे, मेरी गौओं को यह शेर खा गया है। जब बाबा जी ने गुफा के पास पौड़ के नीचे आसन लगाया तो सभी शेर जीते उनको नमस्कार करने लगे। बाबा जी ने अब बनारसी दास को अपनी गौओं को आवाज़ देने के लिए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर सभी गौएं भैंसें बनारसी दास जी के पास आकर इकट्ठी हो गई। बाबा जी ने सभी की पीठ पर थापना दी और वे सभी दुधारू गौएं भैंसें बन गई। बाबा जी ने उससे कहा, तुम्हारी गौएं और भैंसें हमेशा ही दूध देती रहा करेंगी। इस प्रकार बनारसी दास जी ने बाबा जी की शक्तियों और चमत्कारों को कई बार देखा। वह उनका प्रथम सच्चा सेवक और भक्त बन गया। बाबा जी ने कहा, जिसकी भी मेरे धुने से एक चुटकी विभूति की जिसको भी दोगे और प्रार्थना करोगे, उसकी सर्व मनोकामनाओं को मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। इस तरह एक साधारण चरवाहा भक्त शिरोमणि भक्त बनारसी दास कहा जाने लगा। बोलिए साचे दरबार की श्री बाबा जी महाराज की। हे मेरे पोड़ाहारी बाबा जी थोड़ी सदा ही जय। बोलिए जय श्री बाबा जी की।